माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज आपके लिए फिर से एक रीडिंग लेकर आई हूँ। रादर देन सेइंग रीडिंग, ये आपके मन में जो भी हमेशा सवाल रहते हैं, उसके लिए ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा, माँ काली के द्वारा, माँ आदिपराशक्ति के द्वारा, महादेव के द्वारा, हनुमान दादा के द्वारा, अल्लाह जीसस वाहिगुरु जिन पे भी आप मानते हो उनके द्वारा क्या संदेश आपको अभी जानने की, समझने की, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे सवाल मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी जो रैंडमली एंड मैक्सिमम मेरे पास आते हैं, राइट? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक मैम, क्वेश्चन नहीं डिक्लेरेशन होता है कि मैम मेरे लाइफ में ना सबके सब कार्मिक है, इतने कार्मिक है, मैं ना समझ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ कि इनसे दूर कैसे हो जाएं। ये सब सिर्फ और सिर्फ मुझे हारता हुआ देखना चाहते हैं, मुझे गुलाम बनाना चाहते हैं, मुझे तोड़ना चाहते हैं, मुझे मरोड़ना चाहते हैं, मुझे जीते जी मारना चाहते हैं और मेरी सुखी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। और इतने कार्मिक लोग मुझे क्यों मिले, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कौन से जन्म में क्या पाप कर लिए, मुझे नहीं समझ में आता। और ये कब तक रहेंगे, बहुत सारे ब्ला 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 ब्ला। हम्म, नो वंडर मैं भी थी उस जगह पे, राइट? और ऐसे हुआ था कि ये तकलीफ, दर्द, पीड़ा असहनीय तब हो जाता है जब आप सिर्फ अच्छा करते हो और आपको सामने से सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, डिसरेस्पेक्ट, डिसमिसल और इतना दुत्कारा जाता है कि आपकी एग्जिस्टेंस की कोई वर्थ ही नहीं है और आपके अंदर की जितनी कूट-कूट के भरी हुई दैवता होता है, यानी डिविनिटी होती है, प्योर एनर्जी होती है, उसे करप्ट कर दिया जाता है, राइट? और ऐसा लगता है कि मैंने तो हर किसी के लिए हमेशा अच्छा ही चाहा था ना, मैंने हर किसी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ भला चाहा था, उनके लिए प्रार्थनाएँ की थी, उनको अपना माना था, उनको सब कुछ देने के बावजूद आज मुझे ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? जिन्हें अपना माना, वही हमसे दूर क्यों हो रहे हैं? मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे परिवार, मेरे खून के रिश्ते मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हैं? और ये भरी पूरी दुनिया में जहाँ आबादी 8.1 बिलियन होने के बावजूद मैं तन्हा क्यों हूँ? अगर ये ईश्वर का मर्ज़ी है तो ईश्वर इतना क्रूर क्यों है? ये सवाल बहुत बार आता है। कोई एग्रेसिव होकर बोलते हैं, कोई पेनफुल होकर बोलते हैं, कोई बिल्कुल ही रिज़र्व होकर बोलते हैं। लेकिन मैसेज उनका मन में इतनी डीप एन्कोडेड यही होती है कि मैं अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। मैं हर किसी के लिए अच्छा चाहता हूँ, चाहती हूँ। मैं हर किसी को सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स भेजता हूँ, भेजती हूँ, पर मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। क्या आप भी उनमें से हो? तो ये सवाल की जवाब बड़ा ध्यान से सुनना। जिस दिन मुझे ये समझ में आ गई थी, मेरी जीवन बदल गई थी। नो वंडर मैं भी उन इमोशनल टर्बुलेंट स्टेट से गुज़री हूँ, वो हाइज़ एंड लोज़ से गुज़री हूँ, वो रोलर कोस्टर राइड से गुज़री हूँ, जहाँ पे जीने से ज़्यादा ना मरना आसान लगा। जहाँ पे अगली सूरज की रोशनी देखने से ज़्यादा ना हमेशा के लिए मौत को गले लगा लेना बहुत आसान लगा। ऐसे लगा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं मुझे समझने के लिए, अगर ईश्वर ही समझता है तो ईश्वर के पास ही चले जाते हैं ना, यहाँ रह के किसे समझाना है। ये थॉट आसान लगा। ये बुरे हैं, वो बुरे हैं, इन्होंने बुरा किया, उन्होंने बुरा किया। वी वर लाइक समवेयर बचपन से ही यूज़ एंड थ्रो फील कर रहे हैं और हमेशा हमारी अच्छाई की मिसयूज़ की गई है, हमारे साथ हमेशा धोखा किया गया है, हमें किसी ने अपना माना ही नहीं, अपना जाना ही नहीं, अपना पहचाना ही नहीं। उफ़! Then came that one particular night, dark night of the soul, जहाँ पे मैंने कई बार बताया आई वॉज ऑल सेट टू बिड गुड बाय टू दिस वर्ल्डली थिंग कि और नहीं जीना, अगला सुबह नहीं देखना, अगली सूरज की रोशनी नहीं पड़ना। लेटर वेटर बड़े प्यार से लिख रखा है।
फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कहाँ पे क्या जमा पूँजी है, कहाँ पे क्या सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, क्या कहाँ पे कैसे रखा है, सब कुछ क्लियरली लिखा है। और पता है, अगर खुदकुशी कहते हैं, मुझे तो नहीं पता ये खुदकुशी कैसे कह देते हैं, लेकिन जब बातें होती हैं सुसाइड की, अगर मुझसे अगर कोई आ जाए ना कंपटीशन पे, मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इतनी डीप रिसर्च करी, और जो मुझसे कोर्स सीखते हैं उन्हें पता है कि मैं कितना डीप में हर एक बात को समझती हूँ, सीखती हूँ, है ना? तो मैं बहुत डीप रिसर्च करी हूँ ये जानने के लिए कि सामने वाले को लगे कि ये सुसाइड तो है नहीं, राइट? उस लेवल की मैंने रिसर्च की थी, सुसाइड तो है नहीं, ये नेचुरल डेथ हो गया, पेनलेस डेथ हो गया, दिस एंड दैट। फिर एक पॉइंट आया, इतनी मतलब टूटे हुए थे कि बता के ही चले जाते हैं ना यार, नहीं रहना है आप लोग के साथ, इसलिए जा रही हूँ। पर हुआ कुछ यूं कि मैं ना इतनी नाराज थी, अगर मेरे सामने महादेव की पिक्चर आती, माँ काली की पिक्चर आती, माँ दुर्गा की पिक्चर आती, मुद्दू मरियम्मा का पिक्चर आती, मेरे कुलदेव की पिक्चर आते, या फिर किसी भी हनुमान दादा, जो भी हम जानते हैं, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, किसी का भी नाम ले लो, अगर उनकी सबकी पिक्चर आती ना, मैं ना बिना देखे उसको ना हटा देती, मुझे नहीं देखना, आप लोग से बात ही नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए आप लोग, ये एनर्जी था मेरा। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि यार ऐसे जीने से अच्छा है कि ना चले ही जाते हैं, है ना? इट वाज ईजियर। तो ऐसा हुआ कि उस पर्टिकुलर दिन रात के समय 10 साढ़े 10 के बाद, अब प्रॉब्लम ये है, सब सोने के बाद हम भी घोड़ा बेच के सो गए तो प्लान चौपट हो जाएगा ना, तो इसलिए जगे रहना था। और मैं जगे रहने के लिए यूट्यूब देख रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ। और जब जब जितने भी डिवाइन मैसेजेस, यूनिवर्स कोट्स वगैरह वगैरह आते हैं, आई वॉज जस्ट डोंट रिकमेंड, डोंट रिकमेंड, डोंट रिकमेंड कर रही हूँ। इतनी उब चुकी थी अपने जीवन से, राइट? यूँ एक पर्टिकुलर मैसेज था जो परसिस्टेंट, इतना डोमिनेंटली ज़िद्दीपना करके मेरे टाइमलाइन से जा ही नहीं रहता। मैं जितनी बार उसे डिस्कार्ड करती उतना बार वो आता, जितना बार डिस्कार्ड करती उतना बार वो आता, और वो थी माँ ग्रीन तारा। और मेरे लिए पहली बार माँ ग्रीन तारा की उस पिक्चर को मैं देख रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि ऐसे भी कोई डेटी एग्जिस्ट करती हैं और ऐसे भी किसी डेटी का पूजा पाठ किया जा रहा है, मुझे नहीं पता, राइट? तो हुआ यूँ, तो मैंने क्या किया, मैं बहुत बार डिस्कार्ड करी, फिर एक बार ना खुद ब खुद चलने लगा, है ना? और चलने ऐसा लगा कि तुम अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हो ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुझसे प्यार नहीं करता, तुझे ऐसा लगता है कि हर कोई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इमोशंस को, तुम्हारा एबिलिटी को, तुम्हारा एफिशिएंसी को, तुम्हारा काबिलियत को, तुम्हारा प्यार को, तुम्हारा समर्पण को, तुम्हारा अपनापन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, तुझे कोई नहीं समझता, तुम बिल्कुल अकेली हो गई हो, और तुम बिल्कुल टूट चुके हो, बिखर चुके हो, और तुम्हें खुद के टूटे हुए वो जो पीसेस को हम समेट रहे होते हैं ना हमेशा, बार बार, जितना बार टूटते हैं उतनी बार हम समेटने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर कहीं ना कहीं मेहनत करके उठने की कोशिश करते हैं, फिर और जोर से मारा जाता है और जोर से टूट जाते हैं। और एक समय आता है जहाँ पे खुद को समेटने की हिम्मत ही नहीं बचती, है ना? तो वो एनर्जी था, तो वो कह रही थी कि तुम्हें लगता है ना तुम टूट चुकी हो, बिखर चुकी हो, और तुझ पे हिम्मत बचा ही नहीं है कि तुम खुद को समेट पाओ। इसीलिए तेरी माँ मैं आई हूँ तुम्हें समेटने के लिए, तुझे प्यार देने के लिए, तुझे अपनाने के लिए, तुझे लाड़ प्यार जताने के लिए। आ जा, मेरी गोद पे सर रख और सो जा। यू वोंट बिलीव आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। सोच समझ कर नहीं रो रही हूँ, मेरी आंसू तो ऐसे बह रहे हैं, ऐसे बह रहे हैं जैसे डैम खुल गया हो। आज के आज के दिन अगर मैं ये वाली एक्सपीरियंस आपके सामने किलकिला कर, मुस्कुरा कर अगर शेयर कर रही हूँ ना, ये उस वक्त में इतना आसान नहीं था। आप इमेजिन करो, एक वेल सेटल्ड, वेल अर्निंग, स्टेबल जॉब, सिक्योर फैमिली, हैप्पी चाइल्ड, एवरी सिंगल थिंग इज सॉर्टेड आउट। मतलब लोग जिस जीवन की कल्पना करते हैं, सपने देखते हैं, और जो जीवन वो पाना चाहते हैं, वो जीवन खुशी खुशी जी रही एक लड़की, राइट? और वो अपने परिवार के सामने शी इज़ द रोल मॉडल, बेटी हो तो ऐसी हो, बहू हो तो ऐसी हो, माँ हो तो ऐसी हो, कलीग हो तो ऐसी, फ्रेंड हो तो ऐसी, दीदी हो तो ऐसी, बहन हो तो ऐसी, शी इज़ परफेक्ट। दुनिया के सामने अगर जाके बोलो यार समवेयर आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी, आई फील सो स्ट्रेस्ड, आई फील सो लाइक आई कुडंट एक्सप्रेस माई सेल्फ वॉट आई एम गोइंग थ्रू, अगर ये आप मन ही मन में आप किसी के सामने जाके बोल दो, बोलेंगे यार मजाक क्यों कर रही हो,
नाटक क्यों कर रहे हो? कि क्या आपको क्या लगता है कि हम नज़र मार देंगे? नहीं मारेंगे, परेशान मत हो। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली यू विल गेट टू रीज़न। पर आप समझाएँ कैसे कि आपके अंदर कौन-सी रोलर कोस्टर राइड चल रही है और आपको पता भी नहीं कि क्यों चल रही है, राइट? तो ये अभी बताना आसान लग रहा है, लेकिन उस वक़्त में नहीं था। उस वक़्त में आप जो सिचुएशन में हो और जिस सिचुएशन में पर्सनल सेशन लेने आते हो या बातें करते हो, उस सेशन से भी वर्स्ट गया गुज़रा था। है ना? आप में तो इतनी हिम्मत है एटलीस्ट डायरेक्टली पहले एक सेशन के लिए ले लें। मुझे तो वो सेशन लेने में भी डर लगती थी। मैं उतनी फ़ियरफुल थी, वो एनर्जीज़ थे मेरे साथ। साढ़े साती की असर पड़ रही थी। ब्लैक मैजिक का असर था, ठीक है? राहु अपने साथ में लेके घूम रही हूँ। तो ये सबके होते हुए बस मेरा जो ट्रस्ट, फ़ेथ, अनशेकेबल जो ऊपर वाले पे था ना, अगर मैंने अच्छे कर्म किए थे तो वो मुझे बचाएँगे। और हाँ, जब इतनी पिटाई पड़ी यूनिवर्स के लाइफ लेसन सीखते-सीखते, तो मुझे ना वो ट्रस्ट कहीं न कहीं डगमगा गया। जहाँ पे ये थॉट आ गया कि शायद मैंने अच्छे कर्म किए नहीं थे, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अगर अच्छे कर्म किए होते, तो माँ और बाबा इतने तकलीफ क्यों ही देते, है ना? तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस वाली थॉट आ गई थी दिमाग में, तब मुझे ऐसा लगा कि बस है ना, बस करते हैं और नहीं हिम्मत है लड़ने के लिए। पूरे परिवार कार्मिक दिख रही है क्योंकि वो सही है। अगर मैं आज देखूं दे वर एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। और मुझे वो कार्मिक दिख रहे हैं, मुझे मैं जिनसे प्यार करती हूँ वो कार्मिक दिख रहे हैं, जो मेरे कलीग्स हैं वो मेरे कार्मिक दिख रहे हैं, जो मेरे अपने हैं वो सब कार्मिक दिख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि मैं ही दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हूँ और इसीलिए मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। अपने दिमाग की कंडीशनिंग इतनी नेगेटिव हो जाती है, कभी ग्रह गोचार के चलते, कभी ब्लैक मैजिक के चलते, कभी नेगेटिव एंटिटीज के असर के चलते, कभी खुद के नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव सबकॉन्शियस पैटर्न के चलते, कभी पुराने जन्मों के, पूर्व जन्म के कर्मों के चलते, राइट? पर जब आप पूरी तरीके से सरेंडर करते हो और ऊपर देखते हो, बोलते हो हे ईश्वर अगर आप हो तो संभाल लेना, आप हो तो बचा लेना, वो मोमेंट होता है ईश्वर आपको संभालता है, बचाता है और प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, गाइड करता है, ब्लेस करता है और इतना 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 प्यार लुटाता है कि आप शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि कितना धन्य हो आप। पर एक बात यहाँ पे बताऊं मैं, कि अगर आपकी नज़र पे आपके सामने वाले इंसान, वो एक हो, वो 1000 हो, जितने भी लोग आपको कार्मिक लग रहे हैं, अगर आप उन्हें कार्मिक बोल रहे हो, तो इक्वली आप उनके लिए कार्मिक, राइट? मतलब इट इज़ लाइक अ गिव एंड टेक पॉलिसी, इट इज़ लाइक अ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, जो आपने दिया वो आपको लौटा रहे हैं, जो वो लौटा रहे हैं वही आप उनको दे रहे हो। मतलब वो वाइस वर्सा चल रहा है। बस इस ब्रेक करना इस लूप को किसके हाथ में है? जिसको ये लेसन मिल रही है, ये अभी समझ रहे हैं आप, ये अभी सुन रहे हैं आप। उनको तो मैं नहीं जाके बोल रही हूँ ना, वो उनके फ़ोन में मेरे मैसेज गए नहीं गए मुझे नहीं पता। उनको माँ काली खुद पुकार के समझा पाएँगी, उतना अच्छे कर्म उनके हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। पर आप अगर सुन रहे हो, इट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड बी द वन हू इज़ ब्रेकिंग द जनरेशनल कर्सेस, जनरेशनल ब्रेक थ्रू बनकर आ रहे हो। अपने मनी ब्लॉकेजेस को ब्रेक करना, अपने नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग को ब्रेक करना, अपने सबकॉन्शियस बिलीफ को रिवायर करना, और जितने भी कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक लूप्स, कार्मिक बैगेजेस, कार्मिक डेट, कार्मिक इम्बैलेंस चल रही है, उसे बैलेंस करना, उसे रीपे करना, उसे नल एंड वॉइड करना, और फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव, प्रेयर एंड ब्लेसिंग के एनर्जी में टैप इन करना आपका जिम्मेदारी है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो मैम मेरा सोल पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, भाई खुद को हील करो, हर किसी को हील करो। सबसे पहला हर किसी का सोल पर्पस ये होता है, उसके अलावा आपकी क्या स्पेसिफाइड सोल पर्पस है वो अलग है। समझ रहे हो? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख है, 31 तारीख है, 8 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 13 तारीख, 11 तारीख, 22 तारीख, 27, 29, 28, नंबर 1, ये सारे नंबर्स। और यदि आपका लाइफ पाथ नंबर ये आया, या फिर आपका नेम नंबर ये आया, या फिर आपका ग्रह गोचार के हिसाब से ऐसे कोई दशा चल रही है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक है, या कोई इविल एंटिटी, इविल आई इफेक्ट है,
तो ये अफेक्ट पड़ते हैं। रिश्ते में खटास, घर पे कला कलेश, प्यार में बिछड़न, वियोग, सेपरेशन, पेन, ब्रूटल पेन, ये होता है। और ये जो नंबर्स, ये जो कॉम्बिनेशंस, ये जो नेम नंबर्स आपको ये अंदर से एक इंट्यूशन देते रहते हैं कि कहीं तो कुछ तो गलत है, कहीं तो कुछ तो गलत है, कहीं तो कुछ तो गलत है, राइट। तो ये कहीं तो कुछ तो गलत है, ये आपकी वहम नहीं है, ये सच है। इसे आपको समझने की, उसे सही करने की जरूरत है। ठीक है। अब रही बात, अगर आपने मुझे मैं जो कह रही हूँ उसे सुन रहे होते तो आप ये पूछोगे जब सब कुछ सही था तो आपको सुसाइड कर तक सोचने की क्या जरूरत थी। अब मेरे पास उस वक्त में मेरे पास कोई जवाब नहीं थे क्यों था, मुझे क्यों सुसाइड तक सोचना था। पर आज मुझे समझ में आ रहा है, ओके मैंने वो तक समझ पाई, इसलिए आज आपकी इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपके पेन, आपके सफरिंग, आपके सफोकेशन, आपके डिप्रेशन, आपके एंजाइटी को समझ पा रही हूँ। सिंपल सी एग्जांपल बताऊं, मुझे ना बीच में एक बार कुत्ता काटा था डॉग बाइट। तो जिसको कुत्ता ने कभी काटा ही नहीं, उसे जाके अब कुत्ता काटने पे कैसे दर्द होता है एक्सप्लेन नहीं कर सकाओगे। सॉरी फॉर दिस वियर्ड एग्जांपल, राइट। जिसको कुत्ता ने काटा हो, जहाँ 3 स्टिच लगने थे और स्टिच नहीं लगा सकते बिकॉज इट इज टू बी हील्ड इन अ ओपन वुंड, अब उसको बिना बोले समझ में आ जाएगा कि भाई इसको कितनी तकलीफ हो रही है। जो कुत्ता को बहुत पालता है, कुत्ता उसको चप्पी चप्पी पुच्ची पुच्ची कर रही होती है, उसको इतना प्यार कर रहा होता है। मेरे भी घर पे पपीज हैं, मेरे भी सब फेवरेट्स हैं, और मैं उनके साथ घूम रही हूँ, खेल रही हूँ, सब है। पर जिस डॉग ने मुझे काटा ना, वो भी मदद के मतलब चलते ही उसने मुझे मुझे देखा। मतलब ऐसा था, मैं गाड़ी चला रही थी, ऑल ऑफ अ सडन 4-5 कुत्ते लड़ते झगड़ते मेरे गाड़ी के सामने आ गए, और एक मेरे गाड़ी के फ्रंट टायर के, मतलब स्कूटी के फ्रंट टायर के साथ में लेके आके एक कुत्ता को सटा के काट रहा था। जो कुत्ता को दूसरा कुत्ता काट रहा था ना, वो कुत्ता मुझे काट दिया, देखते हुए कि माँ मुझे बचा ले। ही वॉज लिटरली लुकिंग इन टू माई आईज लाइक प्लीडिंग, प्लीज बचा लो। मैं कहाँ बचाऊं, मैं पैर नीचे रखने से पहले तूने मुझे काट लिया। फिर भी मैंने कोशिश की कि उन सबको लड़ाई वड़ाई छुड़वाई। छुड़वाने के बाद मैं घर पहुंची, विद इन 2 मिनट्स मुझे घर पहुंचना था। घर पहुंचने के जस्ट 2 मिनट पहले मेरी ये वाली इंसिडेंट हुई थी। और जब मैं घर पहुंच ही रही थी तो मेरे स्कूटी के सारे फुटबोर्ड सब ब्लड 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 हो गए थे। इतना इतना पेनफुल था वो सिनेरियो, राइट। तो अब किसी को डॉग बाइट हुई है ना, उनको कहने से पहले मैं समझ जाऊंगी अच्छा इतनी इंटेंस पेन है उसमें, राइट। लेकिन इशू क्या है पता कि उस वक्त में ऐसा कुछ हुआ था, एक हीलिंग थी, कार्मिक हीलिंग था उनका, एंसेस्ट्रल कर्मा रिलीज करते हुए एक हीलिंग था। तो कुछ एक्स्ट्रा समय जाते हैं, और एज ऑफ पार्ट ऑफ हीलर, अगर आप भी फ्यूचर में कभी हीलर बन रहे हो, मुझे लगता है कि आप हीलर बन रहे हो, वरना इतना स्टोरी इतने पेशेंटली नहीं सुन रहे होते। तो आप जब हीलर बनोगे ना, जब भी जिनको हीलिंग करोगे, तो यू हैव टू क्लेम एन एनर्जी एक्सचेंज। वो एनर्जी एक्सचेंज आपको लेना है। आप इंसानियत, प्यार, भावना में आके अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेते ना, वो कर्मा आपको हर्ट करती है। तो उनके ऊपर जो कर्म थे, वो कर्म मुझे हर्ट करने की वजह से मेरे साथ ये हुआ था। बट गॉड्स ग्रेस एंड ऑल ऑफ योर लव एंड प्रेयर्स, आई वॉज बैक टू नॉर्मल विद इन फ्यू डेज, राइट। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिसे वो हुआ है उसे ही पता है कि वो क्या होता है। तो आपके एनर्जी को, आपके पेन को, आपके सफरिंग को, आपके डिप्रेशन को समझने के लिए शायद मुझे वो महसूस करवाना था, बताना था, सिखाना था, समझाना था। तो यहाँ पे ये हुआ है। तो आई कैन नो हाउ यू फील, आई रेजोनेट विथ हाउ यू फील, एंड आई लव यू अ लॉट। अभी आप इतने प्यार से सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि यू आर चोजन वन। माँ काली ने आपको चूज किया है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। तो आज से प्लीज फॉर गॉड सेक बोलना बंद करो कि वो मेरे कार्मिक है, ये मेरे कार्मिक है, उसने बुरा किया, इसने बुरा किया। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपको वही दोहरा रहे हैं, वो आपको वापस रिटर्न कर रहे हैं, लौटा रहे हैं जो आपने उनको कभी ना कभी दिया था। और आप एग्जैक्टली वही जीवन जी रहे हैं जिसकी आपने कभी ना कभी कल्पना की थी। वो कल्पना खुशी खुशी थी, दर्द में थी, डर में थी, सफरिंग में थी, मुझे नहीं पता। समझ गए? तो ये इतना याद रखना। दूसरी बात, कल मुझे एक बच्ची ने ये भी पूछा, उन्होंने
करीबन 1 महीने पहले उन्होंने सेशन लिया था, तो उस वक़्त में शी वाज़ लिटरली गोइंग थ्रू लाइक हेल। जो बड़े-बड़े ताची में गरम तेल में फ्राई करने वाली जो फीलिंग होती है ना, इमोशन, वो इमोशन से वो गो थ्रू कर रही थी। उनका नेम एंड लाइफ पाथ नंबर के हिसाब से वो एक्सट्रीमली अलग था, मतलब एनिमिक था, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी एंटी था। तो ये एंटी होने की वजह से क्या होता है, ये उसका नहीं मानता, वो इसका नहीं मानता, दो जानी दुश्मन को एक साथ डाल दो तो क्या होता है, वो असर था। तो पहले उनकी नाम करेक्शन करवानी गई। तो जैसे नाम करेक्शन हुआ, तो उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल इनटू राइट प्लेसेस, ठीक है। अब नाम करेक्शन होने के बाद उन्होंने टेक्निकली, लकीली आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू बच्चे, मैं नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आपने शिद्दत से वो फॉलो किया, वो रेमेडीज भी की, वो प्रोसीजर मैंने जैसे बताया किया, तो उसके चलते बहुत सारे ऐसे क्लैरिटीज उनके सामने आते गए। तो उन्होंने और एक सेशन ली कल, काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग सेशन एंड सम क्लैरिटीज। अब ये क्लैरिटीज पे आप मतलब करीबन करीबन 25 दिन पहले और आज की सेशन देखो ना, जमीन आसमान की फर्क थी उनकी एनर्जी में। फाइल कार्ड्स ऐसे निकल के आ रहे थे कि शी वॉज लाइक यस मैम, यही चल रहा है अभी। तो ये हीलिंग, ये एनर्जी, ये नेम चेंज, ये नंबर्स काम करते हैं। अब उस बच्चे ने कहा कि मैम ये नंबर में ऐसे भी क्या है कि आप नंबर से इतना कुछ अच्छा कर सकते हो, इट इज़ लाइक डिवाइनली हीलिंग, ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा सपोज मान के चलो आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। आप बैंक स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो फॉर एग्जाम्पल, सपोज मानते हैं, ठीक है। जैसे आपने मिनी स्टेटमेंट निकाला, उसमें बताया 10 रुपए आपके अकाउंट में, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, इंसान पागल हो जाएगा, मेरे 1 करोड़ कहाँ गए, सिर्फ 10 रुपए क्यों दिख रहे हैं। अगर नंबर में कुछ नहीं रखा था तो 1 करोड़ के बाद भी एक के बाद जीरो ही थे, 10 में भी एक के बाद जीरो ही है, तो ये नंबर भी आपको सेम ही लगना चाहिए, आपको इतनी धक्का क्यों लगेगी। शी वॉज लाइक यस मैम, एनर्जीज, नंबर्स कैरीज फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी ही तय करता है कि आपकी सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस पैटर्न ऑफ बिहेवियर कैसी होगी, आप कैसे सोचने लगोगे, कैसे काम करने लगोगे, कैसे एक्शन लेने लगोगे, तो ये सही होगा। मुझे नहीं पता था, रैंडमली मैंने न्यूमरोलॉजी पे उस दिन एक वीडियो पोस्ट किया। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, मेरे अपने जो भी पर्सनल लाइफ में जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, उन्हें ये नहीं पता मैं टैरो करती हूँ एक्सेप्ट ऑफ माई फैमिली, नहीं पता किसी को कि मैं टैरो करती हूँ। पहले तो मेरे फैमिली को भी नहीं पता था, वो भी माँ बाबा का ही कृपा था, माँ काली का कृपा था कि एक बच्ची थी शुभदा, आई वुड लव टू टेक योर नेम हियर, कि शुभदा की मम्मी जी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो तारा बन चुकी हैं, उन्होंने मेरे मम्मी के सपने में आके उन्होंने परमिशन कहीं ना कहीं माँ के थ्रू लाकर, एक मैसेंजर के थ्रू उन्होंने आके ये बोला कि आई विल डू इट फ्रॉम माई होम, अदरवाइज मैं कर ही नहीं पाती होती, है ना। तो मुझे, मैं टैरो करती हूँ, मेरे आसपास की कम्युनिटी में किसी को नहीं पता, पर मैं न्यूमरोलॉजी जो है ना पिछले 18 सालों से कर रही हूँ। और पिछले 18 साल मतलब करीबन करीबन मेरे उम्र के आधा तो मैंने न्यूमरोलॉजी की है, और ये उम्र जितने मेरे आधा जीवन निकल गया है एज ऑन डेट भी, अगर मेरे 18 साल के एक्सपीरियंस है, तो ये 18 साल के एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रटे रटाए पढ़े पढ़ाए नहीं है। इतनी केस स्टडीज, इतनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, कितने सारे सक्सेस स्टोरीज, कितने सारे अबंडेंस, कितने सारे हैप्पीनेस को मैंने मैनिफेस्ट करके दिया है लोगों को। तो जब ये बेसिस पे मैंने उस दिन, मुझे क्यों नहीं पता था, ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये पोस्ट करना था कि द मोस्ट डेंजरस नेम नंबर्स, अगर वो होते तो प्लीज़ आप मत अपने ध्यान दें और ऐसे करें, जैसे कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी। तब मुझे समझ में आया कितने सारे लोग ईश्वर से प्रार्थना करते थे, मुझे ये तोड़का बताओ माँ, मुझे करना क्या है, माँ मुझे बताओ कि कैसे आगे बढ़ना है, माँ मुझे बताओ कि कुछ तो रास्ता दिखाओ। और उन्होंने लिटरली मुझे ये क्लेम किया, मैम वी वर जस्ट प्रेइंग, और ये मैसेज मेरे सामने आया, मेरे बेटा का नाम का नंबर ये है, मेरे बेटी का नाम का नंबर ये है, मेरे हस्बैंड का नाम का नंबर ये है, मेरे नाम का नंबर ये है, और इतने सारे कन्फ्यूजन है, कैसे टिक करें, क्या करें, और वो अपने नेम चेंज को ऑप्ट करके अपने लाइफ को बेहतरीन बदला रहे हैं। तो दिस इज बिकॉज जो भी आप इंटेंशन सेट कर रहे हो, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, जो भी आप यूनिवर्स तक संदेश भेज रहे हो, वो आपको रेसिप्रोकेट करके जरूर जवाब देते हैं। शर्त यह है कि क्या आप उस जवाब के सवाल को स्वीकार करने के मनोभाव में हैं, ये सुन लीजिए, ठीक है। मैंने दो बात बता दी, एक तो दूसरे लोगों को कार्मिक बोलना बंद करोगे, क्योंकि जितना उनको कार्मिक बोल रहे हो आप उतने ही कार्मिक हो, इतना याद रखना। दूसरा है कि आपकी किस कंडीशन में से ये कार्मिक पैटर्न्स आ रही है, उसे कैसे करेक्शन करना है। तीसरा है हो पुनो पुनो, ओम तारे तू रे सोहा, ओम मणि पद्मे हम, हरे राम हरे कृष्णा महामंत्र, निर्वाण षटकम,
ठीक है? ओम क्लीं कृष्णायै नमः, ओम क्लीं कृष्णायै नमः, इस मंत्र का जाप, इससे आपके पास्ट लाइफ के कर्म्स डिलीट होते हैं। आपके पास्ट लाइफ के कर्म को डिलीट करना है तो आप ये बिल्कुल करना। ठीक है जी? लिसन टू योर सोल कॉलिंग कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। माँ आपको गाइड कर रही हैं। ठीक है? सो दिस इज़ फॉर नाउ। अगर मन में और कोई सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं ऐसे ही आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। और पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, नेम करेक्शन, मोबाइल नंबर करेक्शन अगर आपको करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट करें। अगेन अगर माँ काली का परमिशन रहा तो ये सेशन होगा। ओके? यदि आप नेम, न्यूमरोलॉजी, डेस्टिनी चेंज, न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी, माँ काली के ऑरेकल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स सीखना चाहते हैं, खुद के साथ-साथ अपने परिवार के अपनों के जीवन संवारना चाहते हैं, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अगेन माँ काली का कृपा रहा, माँ काली ने परमिशन दिया तो आप वो कोर्स सीख पाओगे। इसके अलावा माँ काली का ज़ीबो कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली का मैजिकल पोशन अगर आप लेना चाहते हो, जो साक्षात माँ काली द्वारा क्यूरेटेड है, वो आप ले सकते हैं। माँ काली का मानस मंथन अगर करना है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है? इसके लिए माँ काली का परमिशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हर कोई माँ काली के बच्चा जो है उनके लिए है। ओके? आई विश ये क्लियर है। ठीक है? मन में जो भी सवाल है कमेंट में लिखिए। और पर्सनल सेशन लेना है, किनसे लेना है? मुझसे लेना है, किसी और से लेना है? अपने सोल कॉलिंग से सुनिए। आपके सोल को पता है कि किनसे वो जुड़ना चाहता है। किसी और का नाम आ रहा है, उनसे जुड़िए। वो आपको हील करेंगे। ठीक है जी? सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही बनी हुई है। और किसी भी से जुड़ने से पहले पहले उनकी एनर्जी को देखिए कि वो कैसे एनर्जी में हैं। वो स्टैग्नेंट एनर्जी में है, वो स्कैरसिटी मेंटालिटी में है, वो कंप्लेनिंग है। मैं ना कभी-कभी मुझे बहुत बुरा लगता है, कभी मैं डायरेक्ट एक कुछ लाइव ऐसे आ जाते हैं और टैरो रीडर्स बोल के उनके अपशब्द, उतने भाषा उनकी इतनी घटिया भाषाएँ बोल रहे होते हैं, इतने बकवास कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा गाली-गलौज, श्राप देना, पैसा, 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 पैसा करते रहना। भाई एनर्जी एक्सचेंज इज़ डिफरेंट। और पैसा करा के करने के लिए क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में बिज़नेस को, धंधा टाइप्स, नहीं वो अलग है। तो मेक श्योर कि वो डिवाइन सोल आपका सोल कॉलिंग है या नहीं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उनसे जुड़िए। ठीक है जी? सो दिस इज़ फॉर नाउ। आई गेस आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, इंसाइटफुल रहा हो। अगर हाँ, तो मुझे ज़रूर बताना। और क्या? बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अपनापन, बहुत सारा लव। माँ काली महाकाल के लाडली बेटी होने के नाते मैं माँ बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि आपके हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो। आपके ड्रीम लाइफ, डिज़ायर्ड लाइफ आपको मिले, आप वो लाइफ जिए। ठीक है जी? मेरी प्रार्थना हीलिंग स्वीकारें, ओपन एंड रिसेप्टिव रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।